दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सपने देखते ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र के पहले ही अपने सपनों को पूरा किया और अरबपति बन गए। लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शक ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर आते हैं एंडी फैंग। एंडी फैंग संयुक्त राज्य अमेरिका के एक 29 वर्षीय बिजनेसमैन हैं। वो सबसे कम उम्र के एशियाई अमेरिकी तकनीकी अरबपतियों में से एक हैं। एंडी और उनके को-फाउंडर्स ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसी कंपनी खड़ी की जो आज हजारों करोड़ की है। वो फूड डिलीवरी ऐप डोरडैश के को-फाउंडर हैं और उपभोक्ता इंजीनियरिंग के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। डोरडैश कंपनी में उनकी 4% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी की वैल्यू कुल 21.40 बिलियन डॉलर है। बात करें अगर एंडी की तो उनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर है। 9वें नंबर पर आते हैं स्टैनले टैंक। दोस्तों, जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो पहला कदम यही होता है कि आपको दुनिया की किसी समस्या का हल करना होता है। और कई बार तो लोगों को समस्या के बारे में भी नहीं पता होता, वो बस उसी समस्या के साथ जिए जा रहे होते हैं। ऐसी ही एक समस्या का पता लगाया स्टैनले टैंग ने और उन्होंने उसका समाधान भी कर दिखाया। स्टैनले ने छोटे बिजनेसमैन के लिए एक डिलीवरी सर्विस एप्लीकेशन बनाई जो कि फूड डिलीवरी करती है। इसका नाम है डोरडैश। स्टैनले इस कंपनी के को-फाउंडर हैं। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलके इस कंपनी को बनाया था। वो इस कंपनी के चीफ प्रोडक्ट अफसर भी हैं। इनका जन्म 1992 में हुआ था। मात्र 29 वर्ष की उम्र में ये 1.2 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। नंबर 8 पर आते हैं गुस्ताव मैग्नर विट्जो। गुस्ताव मैग्नर विट्जो के एक 28 साल के बिजनेसमैन हैं। ये सलमार ASA कंपनी के मालिक हैं और इस कंपनी में इनकी लगभग 50% हिस्सेदारी है। इनके पिता गुस्ताव विट्जो ने इस कंपनी की शुरुआत 1991 में करी थी। 2013 में इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में 2013 में इन्हें इस कंपनी की आधी हिस्सेदारी इनके नाम कर दी। विरासत में मिली इस संपत्ति के चलते गुस्ताव सबसे कम उम्र के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हो गए। सलमार कंपनी नॉर्वे में मछली पालन बिजनेस करती है। इस कंपनी में गुस्ताव ने बहुत मेहनत करी और बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया। इनके पिता अभी भी इस कंपनी से जुड़े हैं। बिजनेस के साथ साथ गुस्ताव एक बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं। नॉर्वेजियन फैशन इवेंट्स में ये हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इनकी कुल संपत्ति 4.5 अरब डॉलर है। 7 नंबर पर आते हैं गैरी वेंग। गैरी वेंग अल्मेडा और क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के सह संस्थापक हैं, जो क्रिप्टो डेरिवेटिव खरीदने और बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट की तरह काम करती हैं। गैरी ज्यादा टीवी और मीडिया से दूर ही रहते हैं। हालांकि इनके पास 5.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, तो मीडिया तो इनके पीछे रहता है। गैरी MIT ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ बहुत ही काबिल भी थे। इसी के चलते इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने से पहले गूगल में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वे बड़ी आसानी से सिलेक्ट हो गए। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आप डिजिटल तरीके से लेन देन कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए क्रिप्टो करेंसी अलग अलग जगहों पर स्टोर रहती है। ब्लॉकचेन ऐसी तकनीक है जिससे डिजिटल करेंसी बनाने के साथ ही किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। नंबर 6 पर आते हैं रेयॉन ब्रेसलॉव। रेयॉन ने इस कंपनी की शुरुआत 2016 में करी थी। ये कंपनी ऑनलाइन पेमेंट करने वाली कंपनी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेयॉन एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। जी हाँ दोस्तों, रेयॉन सन 2014 में स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट हो गए थे। वो यंगस्टर्स में बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और साथ ही साथ इन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी कंपनी के लिए करोड़ों रुपए रेज किए। इनकी मेहनत के चलते इनकी कंपनी की वैल्यू करीब 11 बिलियन डॉलर है। इसी के ये इनोवेशन पर यकीन करते हैं। इन्होंने अपने ऑफिस के 700 एम्प्लॉयज के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का रूल बनाया, जो कि बहुत नया था क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देशों में हफ्ते में 5 दिन काम किया जाता है। वैसे रेयॉन को सोशल मीडिया का बहुत शौक है। वे टिकटॉक पर बिजनेस एडवाइस से जुड़े वीडियोस अक्सर डालते हैं। इनकी कुल संपत्ति 2 बिलियन डॉलर है और इनकी भी उम्र केवल 29 साल है। नंबर 5 पे आते हैं ऑस्टिन रसेल।
ऑस्टिन रसेल लुमिनार टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं। ये भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। असल में सन 2012 में इन्हें एक स्कॉलरशिप मिली जिससे ये अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते थे। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम पेपाल के फाउंडर पीटर थियल द्वारा चलाया गया था ताकि वो नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा सके। ऑस्टिन 17 साल की उम्र से ही बहुत होशियार थे और उन्हें 17 साल की उम्र में ही लुमिनार की खोज कर दी थी। लुमिनार कंपनी की लिस्टिंग नैस्डैक में होने के बाद ऑस्टिन 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनर के रूप में दुनिया के सामने आए। लुमिनार एक ऐसी कंपनी है सेल्फ ड्राइविंग करने वाली कारों के लिए हाई टेक सेंसर्स बनाने का काम करती है। इन सेंसर्स के जरिए गाड़ी अपने चारों ओर आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को भांप लेती है। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि मशहूर बिजनेसमैन और सबसे बड़ी सेल्फ ड्राइविंग कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने एक बार ऑस्टिन के इस इन्वेंशन को बहुत महंगा और बेकार बताया था, लेकिन ऑस्टिन अपने बिजनेस में लगे रहे और आज दुनिया भर की सेल्फ ड्राइविंग कार्स में उनकी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। नंबर 4 पे आते हैं केविन डेविड लेहमन। केविन डेविड लेहमन जर्मनी के मशहूर बिजनेसमैन हैं। ये जर्मनी के ड्रग स्टोर चेन ड्रोगेरी मार्केट में 50% के मालिक हैं। ड्रोगेरी मार्केट का सालाना लगभग $12 बिलियन का रेवेन्यू होता है। इस कंपनी की शुरुआत 1973 में हुई जब इनके पिता गोएंथर ने जर्मनी के कार्ल जुए में अपनी पहली दुकान खोली। आज इस ड्रग स्टोर चेन में 3700 दुकानें हैं। 2017 में गोएंथर ने अपनी कंपनी की 50% हिस्सेदारी अपने बेटे के नाम कर दी। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी और इतनी छोटी उम्र में ही ये $1.7 बिलियन के मालिक बन गए। नंबर 3 पर आते हैं अलेक्जेंडर वोंग। अलेक्जेंडर वोंग की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अलेक्जेंडर बचपन में डिज्नी वर्ल्ड के फ्री टिकट्स पाने के लिए मैथ और कोडिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे। हालांकि वो कभी जीते तो नहीं, लेकिन इससे इनका इंटरेस्ट मैथ और कोडिंग की ओर बढ़ गया। वैसे इस लिस्ट में ज्यादातर लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, तो ये भाई साहब कहाँ पीछे छूट जाते। 19 साल की उम्र में सॉफ्टवेयर कंपनी स्केल AI का को फाउंडर बनने के लिए इन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बीच में ही छोड़ दिया। फोर्ब्स के मुताबिक वो अमेरिकन एयरफोर्स को टेक्निकल सर्विसेज देते हैं। वेंग के माता पिता भी फिजिक्स वैज्ञानिक थे और वो भी सेना के लिए ही काम किया करते थे। वेंग भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इनका AI प्रोग्राम सिर्फ सेना के लिए ही नहीं बल्कि 300 और कंपनियों के लिए भी काम करता है। फोर्ब्स के अनुसार इनकी कंपनी सालाना $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है और इस कंपनी की कुल वैल्यू $7.3 बिलियन है। बात करें वेंग की तो इस वक्त $1 बिलियन के मालिक हैं। नंबर 2 पर आते हैं पेड्रो फ्रांसेची। पेड्रो फ्रांसेची ब्रेक्स के को फाउंडर और को CEO हैं। ब्रेक्स एक फिनटेक कंपनी है। ये भी स्टैनफोर्ड के कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। हालांकि इन्होंने कॉलेज में 1 साल भी नहीं बिताया था। ब्रेक्स शुरू करने से पहले इन्होंने एक पेमेंट कंपनी का स्टार्टअप किया था जिसका नाम Pagar.me था, लेकिन साल 2015 में उन्होंने इसे बेच दिया था। इनकी उम्र 26 साल है और इनकी कंपनी की वैल्यू इस टाइम $12.3 बिलियन है। नंबर 1 पर आते हैं किम जंग यून। किम जंग यून नेक्सॉन के फाउंडर किम जंग जू की बेटी हैं। किम जंग जू की फरवरी में मृत्यु के बाद उनकी कंपनी NXC की लगभग 30 की हिस्सेदारी उनकी बेटियों को मिल गई, जिससे किम जंग यून सबसे कम उम्र की बिलियनर बन गई। जंग जू एक बहुत ही निजी व्यक्ति थे। 18 साल के किम जंग यून 18 साल के मौजूदा सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। हालांकि उनके पास पहले से इस कंपनी के शेयर रहे हैं, लेकिन पिता की मौत के बाद उनके शेयर भी मिल जाने से उनकी हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ गई, जिसकी कीमत अब लगभग $2.5 बिलियन से अधिक है। हालांकि कोरिया में उत्तराधिकारी पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी किम के पास लगभग $1 बिलियन की संपत्ति बचती है। तो ये थे वो लोग जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले ही बन गए बिलियनियर। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।